से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने एनडीए के संभावित सीट बंटवारे को लेकर दावा किया है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों की बड़ी संख्या में सीट देने वाली है। लेकिन अब सवाल आखिर ये उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव को बीजेपी के अंदर चल रही सीटों की बातचीत की इतनी सटीक जानकारी कैसे है। अखिलेश ने दावा किया कि आरएलडी को 73, एसबीएसपी को 39 और निशान पार्टी को 31 और आपको बताएं कि अपना दल को 19 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अभी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सीटों का अंतिम बंटवारा सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर भाई क्या ये आंकड़े वास्तव में किसी अंदरूनी जानकारी पर आधारित थे या फिर कोई राजनीतिक अनुमान है। अखिलेश यादव बीजेपी की सीट बंटवा रही हैं, लेकिन क्या बीजेपी ने उन्हें अपनी गठबंधन बैठक में बुलाया था? क्या उन्हें बीजेपी की नई टीम के अंदर चल रही रणनीति की जानकारी थी? अगर नहीं तो फिर सवाल यह है कि आखिर उन्हें ये आंकड़े कहां से मिले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और सहयोगी भी अखिलेश के दावे पर पलटवार कर रही हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो सीधे तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश को पहले अपना गठबंधन संभालना चाहिए। उनका कहना है कि एनडीए में किस दल को कितनी सीट मिलेगी ये फैसला बीजेपी के साथ बातचीत से होगा। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव बीजेपी की चिंता ज्यादा कर रहे हैं या फिर बीजेपी के संभावित सीट बंटवारे की चर्चा करके अपनी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। आइए आपको पहले सुनाती हैं कि राजभर ने किस तरह से निशाना बनाया है अखिलेश यादव को। तो उनका गठबंधन तो खुद चिल्ला रहा है कि 201 सीट दोगे तो सर रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे साथ में। उनको कैसे पता है? देखिए, अखिलेश जी दिन में तो भाजपा खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके पहले योगी जी से मिलते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं तो अमित शाह जी से, मोदी जी से मिलते हैं, पूरी जानकारी देते हैं प्रदेश की खबर, और फिर वहां से कुछ जानकारी लेके आते हैं तो ट्वीट करते हैं। 12 बजे सो के उठते हैं तो ट्वीट करते हैं, उसके बाद तो फिर हफ्ते में 2 दिन पीसी करते हैं। तो पीसी में कहते हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन करके आते हैं, तो पीसी में मिश्रा जी की बेइज्जती करते हैं। आपने सुना साफ तौर से ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि भाई अखिलेश यादव को इसकी जानकारी कैसे है। क्या ये सिर्फ सियासी अनुमान है या अखिलेश यादव के पास बीजेपी के गठबंधन के अंदर चल रही कुछ खींचतान या फिर अंदरूनी जानकारी का कुछ अनुमान है? इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर और ज्यादा जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय सर, आप बताइए कि आखिर अखिलेश यादव को इतनी जानकारी कैसे है कि कितने सहयोगी दल को कौन सी सीट मिलेगी? क्या अखिलेश यादव भी बीजेपी के साथ काम करने लगे हैं? देखिए, ऐसा है कि मुलायम सिंह जो थे वो कहते थे आमने सामने की लड़ाई होती है, और कहते थे धोबी पाट दांव, तमाम तरह के दांव बताते थे। वो आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे। ये अखिलेश जो हैं हसीन सपने देख रहे हैं और अपने मन से मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं, और ऐसी अनर्गल बात जिससे कोई लेना देना नहीं है, कोई वो नहीं, और बातों के गुब्बारे फोड़ रहे हैं बेवजह। अब क्या इन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उसके अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इन्हीं के हाथ में कमान है, सर्वे सर्वा यही है। पिताजी को इन्होंने अपने निकाल बाहर कर दिया था, चाचा को निकाल बाहर कर दिया था, अपनी माताजी के नहीं हुए, सगी माताजी के नहीं हुए, दोनों माताओं के नहीं हुए। अब ये क्या बता रहे हैं, दूसरी पार्टी में झांक रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रालोद को 73 सीटें मिलेंगी, सुभाषपा को 39 सीटें मिलेंगी, निषाद पार्टी को 31 सीटें मिलेंगी, अपना दल को 19 सीटें मिलेंगी। तो कुल 162 सीटें बीजेपी देगी। तो ये जो है आधे से कम है, मतलब इसका दुगना हुआ 324। उनके हिसाब से 390 सीटें देनी चाहिए 404 में, मतलब सिर्फ 14 सीटें बच जाएंगी, जिसमें मुस्लिम, सवर्ण, ईसाई, सिख और बैकवर्ड ये सब रहेगा, तब कितने 14 सीटों में। तो ये देखिए इस तरह फार्मूला। इनको क्या करना चाहिए, जो इन्होंने कहा कि आधे से कम दे रहे हैं, इनको अपने यहाँ ये फार्मूला लगाना चाहिए।
ये इतने बड़े जानकार हैं। एक कहावत है तू जंगल में क्यों कूदा जब तेरे नहीं, एक कहावत है। और फिर आप कौन है, खामखा बने जा रहे हैं, इन चीजों से कोई नहीं ले, बिन मांगे सलाह दे रहे हैं। जी सर, सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव को जानकारी कैसे है कि कितनी हाँ। सीट कौन से सहयोगी दल और को इतने बड़े किस बात की उत्सुकता है? इतने बड़े जानकार हैं, इनसे कांग्रेस 210 सीटें मांग रही है। 200 से कम में कांग्रेस लड़ने को तैयार नहीं है। ये नहीं बता पा रहे हैं ये। इनसे और भी लोग अपना दल के इनसे जो है 60 सीटें मांग रहे हैं। ये किनको देंगे बता नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, आपको बता रहे हैं कि शिवपाल भी अपने उनको मांग रहे। अभी इन्होंने अपने सगे भाई को, आदित्य को, कुर्सी से हटा दिया अभी 4-5 रोज पहले। तो घर पे कहे किसी तरह मामला शांत किया गया। शिवपाल समझदार थे, शिवपाल ने मामले को दबा दिया। ये अभी अपने आदित्य को सीट के लिए तय नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो परिवार के लोगों को उनको तय नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा सीधा बोलने से जो इनके खानदान में वास्तव में पढ़ा लिखा, नकल करके पास नहीं हुआ, ओरिजिनल पढ़ा लिखा, जिसको इंग्लिश भी आती है वास्तव में, वो कौन है? माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी। उन्होंने इनको बीच में टोकते हुए कहा कि नहीं, जो राम मंदिर का चंदा है ये कर्मचारियों ने चोरी किया, संतों ने नहीं। यहाँ पर भी वो दुखित है। अभी तक उन्होंने सीटों की बात नहीं की, जबकि प्रोफेसर साहब हमेशा घोषणा करते हैं। इन्होंने बीजेपी के, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कहना नहीं चाहिए, सपा के लोग कह रहे हैं तू इधर उधर की बात मत कर, तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कि सपा का कारवा क्यों लूटा। आज सपा के लोग सीरियसली कह रहे हैं तू ये बता सपा का कारवा क्यों लूटा। मुलायम सिंह ने तुमको इतनी बड़ी सत्ता दी थी और तुमने बर्बाद कर दिया। मुलायम सिंह ने, चूंकि योग्य नहीं थे। अब आया सपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना ये मुलायम सिंह नहीं है, मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेता नहीं, ये उनकी कार्बन कापी है, फोटो कापी नहीं। कार्बन कापी बहुत जल्दी मिट जाता है, कार्बन के दाग, और फोटो कापी तो चलती है। दूसरी आपको बता दें, इन्होंने ये दे तो दिया, अब ये क्या कह रहे हैं, पीडीए की जनसंख्या के अनुपात में ये आधे से कम है। जी खुद सर, अपने आप राजभर साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को ये चिंता करनी चाहिए कि चच्चा को कैसे संभाले और ओवैसी को कैसे हैंडल करे। इनको सही बात, इनको अभी ये चिंता करनी है, चच्चा को कैसे संभाले, चच्ची को कैसे संभाले, बड़े चच्चा को कैसे संभाले, क्योंकि इनको इस मुकाम में लाने वाले 2 लोग थे। एक अमर सिंह और दूसरे, अमर सिंह ने इनकी शादी कराई थी, इनके पिताजी को दोबारा सत्ता में लाए, इनको भी लाए, इनको कार दी उन्होंने। दूसरे, इनको राजनीति में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने वाले वास्तव प्रोफेसर राम गोपाल थे। उनके लोगों को 100-125 टिकट देनी होगी, ये उनको नहीं दे पा रहे हैं, अपने सगे चाचा को नहीं दे पा रहे थे जिसने इनको जीवन दान दिया। और ये किसके लिए बात कर रहे हैं? बीजेपी में तो वहाँ लोग यही कह रहे हैं कि तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कि सपा का कारवां क्यों लूटा। अब आपको बता रहे जो पहली बुझार है इसका कितना विरोध हो रहा है। राजभर ने इनसे ये भी कहा है, सपा अगर तुम इतने ही बड़े काबिल होते तो ये बता दो सपा और कांग्रेस की कितने सीटें दे रहे हैं। आजम खां के लिए उन्होंने कहा जो जौहर यूनिवर्सिटी का तुम चाहते तो मामला सुलझा देते, उन्होंने बहुत बड़ी बात की। और आप सब चीज़ें ये पहले से ठीक कर दे, जानबूझ के आपने खामियां होने दी ताकि जौहर यूनिवर्सिटी ना बन पाए। यहाँ तमाम मुस्लिमों का कहना है, आज खास तौर से राजभर भी यही सारा दे। तो ये भी कहा कि आप अपनी इंडिया अलायंस तो संभाल नहीं पा रहे हैं और सीटों के बंटवारों की राजभर ने भी यही कहा कि आपने जानबूझ करके जो कुछ हो रहा है ये बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के बी टीम है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मोदी सबसे ज्यादा किसी को चाहते हैं तो मुलायम सिंह को चाहते थे। मुलायम के बेटे के अगर जरा सा भी चोट आ जाए तो मोदी का आपको बता रहे मोदी घबरा जाएंगे, इतना मोदी चाहते हैं। मुलायम तो क्या सिंह सर को आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जानकारी इसलिए है क्योंकि पहले से बीजेपी में जो होने वाला है नहीं ये जानकारी वो नहीं, अखिलेश यादव को पता चल जाता ये है। हवाबाजी कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता। ना इनको प्रोफेसर साहब सही बात बताएंगे, ना ही वो बताएंगे शिवपाल से सही बात बताएंगे, मानेंगे नहीं। ये इन लोगों की बात नहीं, ना मोदी जी बताएंगे ना योगी जी बताएंगे,
ये एक्चुअली में अपने आप इनको हसीन सपने देखने की आदत है। इनको जो कुछ जो है अभिषेक मिश्रा बताएगा, राजन साजन बताएगा, डिम्पल यादव बताएगा, ये लोग बताएंगे, ये मान जाएंगे। ये उनकी शिवपाल सिंह की बात नहीं मानेंगे। अब आपको बता रहे हैं, ये बात इशारा उन्होंने दे दिया कि इन्होंने यही किया आजम खां के। आजम खां जो निपटे, पूरे सपा के लोग कह रहे हैं, आजम खां की बीबी कह रही, पूरा रामपुर कह रहा कि आजम खां को निपटाने की हिम्मत बीजेपी में कुब्बत नहीं थी। ये सब आपसी संयोजन से हुआ है। अखिलेश की कंसल्ट ले करके आजम खां को डैमेज किया ताकि वो कभी चीफ मिनिस्टर न बन जाए। मुलायम सिंह ने मुस्लिम का बोर्ड लिया, नोट लिया, सपोर्ट लिया, मगर उनको एक दायरे से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। आजम खां योग्य था, जो चीफ मिनिस्टर के लायक, वो सीनियर था। ये कल के लड़के थे, कुछ नहीं जानते थे, ये जबरदस्ती सीएम बन गए। तो वास्तव में कई जगह अखिलेश की मिली भगत का समझ में आ रहा है कि इनकी टोटल मिली भगत रही है हर जगह। और जिस तरह से आज से नहीं, अगर आप इतिहास उठा लीजिए, सोनिया जी को अगर किसी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया तो सिर्फ एक लोग है, सपाई लोग। सोनिया जी बेचारी समर्थन लेके, इनका समर्थन ले करके गई राष्ट्रपति जी के यहाँ, और इन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी वोट से हार गए थे, सपा ने विद्रोह कर दिया नहीं। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार गिरा दी किसने? सपा ने, जब कैंची वाली बात हुई और उसके परमाणु संधि वाली बात हुई। इसके बाद बेचारी वो प्रधानमंत्री बनने गई, तब भी सपा ने एंड टाइम पे धोखा दे दिया। और राहुल को अगर कोई पीएम नहीं बन पाए राहुल, तो सपा की वजह से। सपा अगर चाय लेती, कांग्रेस और सपा का गठबंधन 2014 में होने जा रहा था, अखिलेश ने नहीं होने दिया। अखिलेश ने नहीं होने दिया। इसके बाद क्या हुआ कि पप्पू पिंकी और ये डिम्पल और ये टीपू इनके घर का नाम, इन लोगों ने गठबंधन कर लिया, मुलायम सिंह से नहीं पूछा। वहां गए, खैर एक काम इन्होंने अच्छा किया था इनके परिवार ने कि मायावती जी के दंडवत होके पैर छुए। ये सिलसिला अगर ये जारी रखे रोजाना का, अगर ये बहन जी के यहाँ जाए, जाकर के पैर छुए पत्नी, तो शायद इनको जीवन दान मिल जाएगा। एक गांधी को अंबेडकर ने जीवन दान दिया था, इनको मायावती का अगर आशीर्वाद मिल जाए, मगर इनको डेली नित्य पैर छूने जाना पड़ेगा। जनता माफ कर देगी इनको, मगर ये नहीं करेंगे। ये अपने घर की सर बात देखिए अजय सर, ये बात हो रही है कि अखिलेश यादव को आखिर कितनी सीट किसको मिलेगी, उसकी जानकारी पहले से कैसे है? या तो वो हवा में तीर बना रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं, अंधाधुन उनको कुछ पता ही नहीं है, अनुमान लगा रहे हैं। और देख सकते हैं कि मेरे ट्वीट से कितना ज्यादा असर राजनीति में होता हुआ नजर आ गया। फिर उनको पहले से इसकी जानकारी है, चाय पर उनकी चर्चा होती है कि किसी के साथ बीजेपी में। आपको बता रहे चाय पे इनकी एक्चुअली में, आपको बता रहे जो बात मुलायम सिंह की थी, मुलायम सिंह को लोग बनाते थे, सुनते थे। मोदी जैसा आदमी उन्हें सम्मान करता था। अगर मुलायम सिंह के मरने पे सबसे ज़्यादा दुख मोदी को हुआ था। मोदी, आपको बता रहे सच बात, कन्नौज में 2014 में ब्रजेश पाठक जीत जाता, मगर मोदी जी ने, चूँकि उनके लड़के हैं, उनसे शक्ल मिलती है, इसलिए थोड़ा सा मोदी जी इनको, मैनपुरी में मोदी जी नहीं गए, इनको चांस दिया मोदी जी ने, ठीक चलिए तुम मुलायम। जो बात मुलायम सिंह को सब बुलाते थे, इनको कोई नहीं बुलाता है, हकीकत है कोई नहीं बुलाता है। ये अभी भी जो विपक्ष है, विपक्ष में बहुत किनारे बैठते हैं। इनसे लालू काफ़ी बड़े नेता हैं, ये नहीं। जो मुलायम सिंह प्रोफेसर साहब से लोग बात करते हैं, लोग शिवपाल से बात करते हैं, यही नहीं माता प्रसाद से लोग बात करते हैं। माता जो इनके यहाँ जनरेशन मिस थे, तो बहुत बड़े नेता थे, उनसे इनको लोग बच्चा समझते हैं। आप समझ लीजिए, कहना नहीं चाहिए। इन्होंने एक बार कभी कभी फनकते हैं, और इन्होंने फनके तो उसने क्या कहा, उस समय जब ये बोले कुछ, तो मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या कहा, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और वास्तव में जितने लोग मिले वो मिट्टी में मिले थे। उनका लड़का अतीक का मिट्टी के पास पड़ा था। अखिलेश के उसमें जब अखिलेश ने विपक्ष के लीडर थे, तो पता चला कौन, ये अतीक के भाई के, उसमें उसने कहा हम सही बात बताए, सही बात भी नहीं बता पाया, मिट्टी पे, ज़मीन पे पड़ा हुआ सबको मिट्टी में मिला दिया। तो ये इनकी स्थिति है, इनकी कोई इज्जत नहीं करता, इनको कोई बताएगा नहीं।
कहना नहीं चाहिए। इनके पिताजी ने इनको मेन बात नहीं बताई, बिल्कुल सच बता रहे। इनके जैसे लोग नहीं कहते, नेता लोग आपस बता देते भैया हम इतनी सीट मिल रहे हैं बीजेपी वाला सपा से। गुरु अब की बार देखो हमारी तो वही लड़ाई होगी, कांग्रेस की नहीं होगी। कांग्रेस बीजेपी वाले आपस में, इनसे कोई बात नहीं करता है। इनके पिताजी को बुलाया किसने? मोदी जी ने। कहाँ बुलाया? जब योगी जी शपथ ले रहे थे, मंच में बुलाया, सम्मान दिया। वहाँ पे इनके पिताजी नाटे थे, मोदी थोड़ा लंबे थे, तो उन्होंने ऐसे करके बात की, उचित करके, और कान में कहा। सपा के लोग कहते, कहा था हमारा लड़का जब बाप का नहीं हुआ तो जरा सा बचाए रखिएगा। लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, लोग ऐसा। तो उन्होंने अपने लड़के के बारे में कहा, अखिलेश का, मोदी जी ने ख्याल रखा। तो ये आप देखिए, मुलायम सिंह ऐसे कान में बात कर लेते, इनसे कोई लड़का बात नहीं करता। योगी मुलायम सिंह की कितनी इज्जत करते थे, इनसे कहते मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, और ये चुप हो गए, बिल्कुल चुप। उस दिन से निकलते भी ज़्यादा धरना प्रदर्शन भी नहीं करते हैं, पहले वैसे बोल देते थे, ये भी नहीं। हाँ, हालांकि इनका देखा जो वो है राहुल गांधी, वो भी आके यूपी में थोड़ा सा पैजामा ऊपर कर लेते और बाँ वगैरह बार बार ऐसे नहीं चढ़ाते हैं, जैसे असम बंगाल में ऐसे करने लगे थे, बस से उतरे थे, बार बार बाँ नहीं चढ़ाते। तो ये इनकी है, ये दब्बू हैं और इनकी आदत है। ये वास्तव में इसीलिए मिट्टी के, आपको बता रहे, बालू के बने हुए खंडहरों से या बालू से महल नहीं बनते हैं, या ताश के पत्तों से महल नहीं, वो जल्दी ही ढह जाते हैं। जिन बुतों को खुद ही खुदाई का एहसास हो जाता है वो जल्द ही तोड़े जाते हैं। वरना समाजवादी आंदोलन को इन्होंने खत्म कर दिया। समाजवादी आंदोलन को मुलायम सिंह ने जो सींचा था, जो बनाया था, आज ये, वरना ये सत्ता में होते। और इन्हीं वजहों से 2024 में कितनी जबरदस्त जीत करके आए, वो चीज़ इनमें नहीं आ पाई। जो राम मनोहर लोहिया में थे, जो मुलायम सिंह में थे, जो अजीत सिंह में थी, जो यहाँ के कल्याण सिंह में थी, जो तमाम नेताओं, जो सीबी गुप्ता में थी, जो चरण सिंह में थी, क्या आप उनको, अखिलेश को उसमें लेंगे? बाल ऐसे लंबे लंबे कर लिए, आप खुद देख लीजिए बाल ये किसके होते हैं ऐसे लंबे लंबे, किस तरह की पोशाक, किस तरह की बात, आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए। ये एक से क्या कहते हैं पत्रकार, क्यों जी कौन जात है आप? उसके जात पूछे, उसने बताया मिश्रा। बोले मिश्रा, मिश्रा, आप मिश्रा जी है, मिश्रा जी है। अब आप सुनिए, जो जातिवाद पे उतर आया हो, रोज आना पीडीपी, जिसके बात में अंतर उसके, आप सिर्फ पीडीपी का रोज आना फार्मूला बदलना है। कहीं पीड़ित कर दे रहे, कहीं पहले पिछड़ा था पीड़ित, फिर पंडित, फिर प्रबुद्ध लोग, और एक का भी बदले दे रहे हैं, अल्पसंख्यक कहीं अगड़ा। आप समझ लीजिए ये स्थिर नहीं है। मुलायम सिंह ने लास्ट में महसूस कर लिया था, लास्ट में महसूस कर लिया था मुलायम सिंह ने। बाद में मुलायम सिंह इसलिए लच गए क्योंकि जब उन्होंने देखा है ये अलग पार्टी बना लेगा, चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल ले लेगा, मोटरसाइकिल ज़्यादा तेज चलता है, तो अगले ने समझौता कर लिया। मुलायम सिंह लास्ट में घुट घुट करके मरे हैं। मुलायम सिंह यही नहीं, 3 बजे मोदी ने कहा था मैं आ जाऊंगा, 15 मिनट का टाइम दे दो, मैं महाकाल बाद में जाऊंगा। जब भी कोई मंदिर जाता है किसी मिट्टी में नहीं जाता है, उसके बाद नहीं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी तय कर लिया था बाद में, मगर इन्होंने थोड़ी देर बॉडी नहीं रोकी। अगर ये रोक लेते तो मोदी इतनी घोषणाएं करके जाते, आपको बता रहे हैं इटावा में कि यूपी में इस परिवार के नाम के बहुत कुछ होता। उन्होंने किया, भारत रत्न दिया, तमाम मोदी, ये उसके योग्य नहीं है। समाजवाद देश में रहना बहुत जरूरी, लोहिया के विचारों को रहना, मगर इन्होंने समाजवाद को पूंजीवाद में बदल दिया। इसीलिए वो सिर्फ एक मुलायम के बनाए हुए लोगों को ये संजोए रखे, चूँकि वो लंबे रेस के घोड़े हैं मुलायम के एक एक कार्यकर्ता, ये उस रेस में नहीं है। अजय जी, इनको आखिर अंदर की जानकारी कैसे है बीजेपी की? सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव को कैसे पता कि कितनी सीटें किसके पास जाएंगी? इनको इसकी जानकारी कैसे है? अगर इतनी समस्या जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर इतनी समस्या सपा में खुद चल रही है, तो इनको क्या मतलब है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है? पहले अपने घर को संभालें, फिर दूसरे के घर में झांकें। ये अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, ना अपने घर को संभाल पाए।
इनके भाइयों चाचा भाइयों में आपने सुना होगा एक दुर्घटना हो गई थी, एक बेचारों की मृत्यु भी हो गई थी। खैर वो मामला दबा दिया गया, आपसी कुछ था, उसमें एक बच्चा, बड़ा दुखद हुआ था। ये अपने घर के नहीं, अपने चाचा को ही नहीं मना पाए, चाचा के लड़के आदित्य को नहीं मना पाए, कितना सौम्य चाचा इनका, कितना शरीफ है। ये बाप के नहीं हुए, पिताजी के नहीं हुए, पिताजी को मनाए तो शिवपाल जी हैं, तो शिवपाल जी को भी नहीं माना इन्होंने। शिवपाल तो समझदार है, शिवपाल चूंकि अखिलेश की या सपा की कभी भी कुगत देख ही नहीं सकते, शिवपाल उनमें है। शिवपाल एक करेक्टर है, मुलायम सिंह एक बहुत बड़ा साथ में तो है ना सर, पार्टी में तो अभी है। हाँ, शिवपाल आए, बाद में आए, जब वो मुलायम सिंह जी जब मरने लगे, उन्होंने कहा शिवपाल जी इसलिए आए, मेरा घर उजड़ रहा, घर का मतलब समाजवादी आंदोलन उजड़ रहा, शिवपाल इसलिए आए। शिवपाल समाजवादी थे, समाजवादी है, समाजवादी रहेंगे, वरना शिवपाल जब चाय लेते यहाँ के चीफ मिनिस्टर होते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर बीजेपी बनाती, नहीं तो डिप्टी सीएम बना लेती। और यही नहीं, आपको बता रहे आगे भी अगर शिवपाल चाह ले तो बीजेपी इनको सीएम बना देगी, मगर शिवपाल कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। शिवपाल मर जाना पसंद कर लेंगे, सपा के झंडे पे लिपट करके चले जाना कर लेंगे, कभी भाजपा के झंडे पे नहीं आने, न प्रोफेसर साहब। अगर ये इसी तरह के लड्डू फोड़ेंगे तो ये स्थिति होगी, सपा बड़ी कब्ज। इसीलिए सब कह रहे हैं कि ये जो है, ये स्पष्ट सपा के समय कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो इधर उधर की बात मत कर, तो ये बता कि सपा का कारवा। अच्छा जी, क्या ये सपा जो पार्टी है, क्या परिवारवाद से आगे बढ़कर कोई कदम रखती नजर आएगी? बिल्कुल नहीं, ये इससे बढ़ के जा ही नहीं सकते। इनके यहाँ क्या है कि इनके यहाँ हर नेता, कुछ ऐसे भी हैं उनको भी टिकट मिलती थी इनके यहाँ, कुछ तो वैध हो गए, कुछ अवैध हो गए, तो सभी को टिकट इनके यहाँ मिलती है। और इनका पूरा परिवार, 5 टिकटें थी तो 5ों में इन्हीं के परिवार था। ये जितने भी परिवारवाद के साथ जातिवाद भी सम्मिलित है, टोटल जातिवादी हैं ये। इन्होंने आपको बताना है, तो फिर पीडीए का जो फॉर्मूला देते हैं अखिलेश पत्रकारों से कहते हैं, क्यों भाई कौन जात हो, ये क्वेश्चन पूछा है, कौन जात हो, जब बताता अच्छा मिश्रा जी हैं, शाह को बोलते मिश्रा जी हैं, वो इस तरह से बोलते। मिश्रा जी पूछने में क्या आपको आपत्ति है? ये पत्रकार की कोई जात नहीं होती, हमारा नाम अजय पत्रकार है, आज तक कोई जाति नहीं पहुंच पाए। आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाति आपको इससे आपत्ति है अगर उन्होंने जाति पूछी और मिश्रा जी 2 बार कहा? मैं आपको बता रहा हूँ, आशुतोष देश के इतने बड़े पत्रकार थे, पूछे ने, आशुतोष को सिर्फ एक दुख हुआ है, एक दुख हुआ है, आशुतोष इस बात पे बहुत रोए। आशुतोष को टिकट दी आप पार्टी ने, केजरीवाल ने जानबूझ करके बदतमीजी की, बदमाशी की, लिखा दिया आशुतोष गुप्ता। आपको बता रहे हैं आशुतोष को इतनी तकलीफ हुई, इतना दुख हुआ उस दिन से आशुतोष। अजय जी, आप इस पे जवाब दीजिए कि उन्होंने जातिवाद की बात करी और मिश्रा जी पूछा, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो एक पत्रकार से उसकी जाति पूछना, उसको, इससे आपको आपत्ति है? बहुत आपत्ति है, बहुत आपत्ति। मैंने कभी जात नहीं लिखा, मुझसे पूछा गया, कभी भी नहीं। मान्यवर काशीराम के हेलीकॉप्टर में मैं 3 बार बैठा, मान्यवर काशीराम जी, उन्होंने यही कहा तुम किसी भी जात के हो, तुम एक पत्रकार हो अच्छे। मान्यवर काशीराम ने मेरे सामने आशुतोष वाली घटना हुई, मान्यवर आए, गुस्से में उन्होंने एक के हाथ मार दिया। वहीं पे हमसे पूछा गया, हमने कहा हाँ ऐसी बातें हो रही थी, मान्यवर अपनी जगह सही थे। तो मान्यवर ने कहा कि देखिए अगला ना जातवादी है ना ही पक्षवादी। मान्यवर ने हमसे कुछ नहीं कहा, एक पत्रकार के हमारे सामने थप्पड़ मार दिया, चूंकि गलत हम लोगों ने कहा था, हमारे पत्रकार समूह से निकली थी एक बात गलत। अच्छा जी, पीडीए की अगर हम बात करें तो पीडीए का जो पहला शब्द है वो पंडित हो गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पंडित नहीं, पिछड़ा है, अब ये पंडित कह रहे हैं। अब पंडित हो गया ना, क्योंकि उन्होंने पीडीए के साथ पंडित को भी जोड़ दिया है, ब्राह्मणवाद भी वो कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को साथ लेने का पूरा प्रयास सपा कर रही है। इस पर आपको क्या कहना है सर? आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, लोग क्या कह रहे हैं, ये पी शब्द जो हो गया प्रपंच का हो गया। कहीं पीड़ित करे दे रहे हैं, कहीं प्रबुद्ध करे दे रहे हैं, कहीं पंडित करे दे रहे हैं, कहीं पिछड़ा करे दे रहे हैं, कहीं कुछ कह दे रहे हैं, ये शब्द प्रपंच का हो गया। और डी को लोग कह रहे हैं, ना ये दलित के लिए कह रहे हैं ना कुछ, ये दुखद हो गया। लेकिन सर पहली प्राथमिकता जो है वो तो पीड़ित को मिलनी चाहिए।
पीढ़ी को जो पीड़ित है मगर पीड़ित उसको, नहीं, ना ये कि पंडित पंडित और ना कि कोई भी जाति का ये हो, लेकिन पंडित जो- पहली प्राथमिकता जो पीड़ित है इंसान उसको मिलनी चाहिए। इन्होंने कभी नहीं कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कभी नहीं कहा। इसी पार्टी ने जो है अंबेडकर जी का साथ नहीं दिया, विरोध किया, दलितों का साथ नहीं दिया। कहना नहीं चाहिए, मुस्लिम का नोट वोट और सपोर्ट लिया। मुस्लिम बेचारा चाहे पिटे चाहे जो कुछ, सबसे पहले जा करके अपना खाना। सर, आपने अपना मुस्लिमों उनको की बात करी, अब अगर हम पीढ़ी की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं और साथ ही पिछड़े वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। अभी ब्राह्मण को साथ लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण की वोट बीजेपी को जाती है। तो अब ब्राह्मण इनके साथ आ गए, कहने की अगर बात करें तो ब्राह्मण ये साथ लेकर चल रहे हैं, पिछड़े वर्ग को ये साथ लेकर चल रहे हैं। तो क्या मुस्लिम जो वोट बैंक है वो इनके साथ आता हुआ नजर आएगा 2027 के चुनाव? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत ये है कि मुस्लिम वोट इनके साथ जाएगा, मुस्लिम वोट की मजबूरी है। और कांग्रेस के साथ भी तो जा सकता है सर। नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा, इनके साथ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बहुत समझदार। बीजेपी के साथ पर मुस्लिम फायदा वोट- तो दोनों को ही होगा क्योंकि हाँ, दोनों गठबंधन में है। दोनों का, मगर दोनों का गठबंधन होता है कि नहीं, अभी यही है। इसीलिए घबरा करके कह रहे हैं कि उस पार्टी में झगड़ा हो जाए, क्योंकि अभी ये गठबंधन में इनका होगा झगड़ा। बड़े जो दिग्गज हैं सर, वो तो इनके साथ रह रहे हैं। जैसे अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद इनके साथ था, तो बड़े दिग्गज थे वो। तो दिग्गज से मुसलमानों आपको के। बता रहे हैं, इनकी ये पोजीशन है कि ये आप समझ लीजिए इनकी हैसियत क्या, मैं आपको बता दूं। मुलायम सिंह के लिए लोग खड़े हो जाते थे। ये मुलायम सिंह के मरने के बाद जब अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो वहाँ कमलनाथ कहता, इन्होंने तो सर पिछड़े वर्ग सुनिए, पर भी हाँ, गलत बिल्कुल, टिप्पणियां बिल्कुल। कर दी थी, तो मायावती सुनिए, पर भी। तो अखिलेश ने क्या कहा, उन अखिलेश के लिए उसने क्या कहा, कमलनाथ जो चीफ मिनिस्टर था, ये अखिलेश बिकलेश क्या होता है, ये कौन है अखिलेश बिकलेश? ये कमलनाथ के थे। जब सीट बंटवारे को हुआ उसने एक भी सीट, बोले अखिलेश बिकलेश क्या होता है। अब आपको बता रहे हैं, वहीं दूसरा कांग्रेस का नेता क्या कहता, और नाम तो नहीं लेता, बोले क्या बेचते हैं ये। अब आया मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में, उन्होंने कहा अरे भैया ये क्या है, सपापा क्या होती है, इसका कोई नहीं। इनको एक भी सीट किसी ने नहीं दी समझौता। ये अखिलेश मुलायम सिंह के उसमें खुद आते थे, यही कमलनाथ जी, सर वो हमसे गठबंधन रखेगा, सर आपका सहयोग बहुत, सर आपको। महाराष्ट्र का सीएम आता था, महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता आते थे, यही आपको बता रहे चौहान कि मुलायम सिंह जी दया बनाए रखिएगा। अगर अच्छा आपका सर, हम अभी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम मायावती की बात करें, क्योंकि 2027 चुनाव आने वाले हैं यूपी में, तो मायावती आपको कितनी सक्रिय होती दिखाई दे रही है अब की बार? आपको बता रहे हैं कटु सच, अभी जो रैली हुई थी, अभी की रैली सबसे अच्छी मायावती की हुई थी। मायावती पैसे से कमज़ोर हो गई, थोड़ा एज हो गई उनकी, और उनके तमाम लोग गरीब हैं, उनको लोग खरीद लेते हैं। कटु सच है, मायावती इस बार अच्छा लड़ेंगी, अच्छा लड़े। मायावती कई लोगों को हराएंगी, नोट कर लीजिए। हर विधानसभा में हार जीत का फैसला। हाँ, ठीक है, मगर आपको सुने, अब पीडीए का फुल फॉर्म क्या बता रहे हैं लोग, सपा के लोग, बीजेपी के लोग, आम पब्लिक क्या कह रही है। पी का मतलब है प्रपंच, डी का मतलब है दुखद, और ए का मतलब है अलगाववाद। ठीक है सर। अगर हम देखिए राजभर की बात करें तो राजभर हर दिन मीडिया के सामने आते हैं और ट्वीट भी अखिलेश यादव के खिलाफ करते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को समझते हैं, इसीलिए वो हर दिन मीडिया के सामने समाजवादी पार्टी के लिए आ जाते हैं। अब मैं आपको बता लूं दोनों के बीच में केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री ये है कि राजभर जी में एक खराबी भी है। खराबी ये है कि वो मुलायम सिंह जी की इज्जत करते थे, मगर अखिलेश के सामने कभी भी, ये राजभर जी की है, राजभर जी की जो कमर है वो न झुकती है, न ही वो गर्दन ऐसे करते हैं। ये राजभर जी, अगर योग्य व्यक्ति है तो करते हैं। इन्होंने क्या किया, राजभर जी वास्तव में गरीब समाज से आए, उस व्यक्ति ने वो और निषाद कुछ भी हो, गांव-गांव जा करके इन्होंने राजभर को इकट्ठा किया, उन्होंने निषाद को। जी अजय सर, जिन्होंने अपना करियर, एक सेकंड लो, उन्होंने इकट्ठा किया और गरीबों को, राजभर गरीबों, एक कहीं कार इन्होंने दी होगी, चूंकि राजभर जी के पास पैसा है नहीं, वो कार इन्होंने वापस ले ली। जैसे बहुत बड़े राजभर इतना बड़ा नेता है, अगर चाय ले तो जहाज ले लेगा, पूंजीपत से आपने बताया कि राजभर इन्होंने कार वापस ले ली थी। मुलायम यानी कि
मुलायम सिंह के साथ थे, तो जो पिता के साथ रह चुके हैं, जो पिता के साथ काम कर चुके हैं, वो आखिर बेटे के सामने क्यों झुकेंगे, क्यों नतमस्तक होंगे? हाँ, इसलिए तमाम नेता बड़े बड़े झुकते हैं। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दूं, एक बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी में मुलायम को चीफ मिनिस्टर बनाया। कौन थे? 8 विधायक थे। एक अशोक वाजपेयी, दूसरे उन्नाव के वाजपेयी, सच्चिदानंद वाजपेयी, ये 5 मुलायम सिंह पैर छूते थे। अखिलेश उनसे मालूम क्या कहते थे? और भाई कैसे हो? बड़े नेता और सुनिए साथ में क्या कहते थे, ये सोच लो तुम्हारे नेता कौन है? तो उन्होंने कहा मैं नेता मुलायम सिंह। बोले नहीं, इस समय कौन है? मतलब खुद सीएम थे, तो इन्होंने कहला लिया कि मैं हूँ। उन लोगों ने ये नहीं कहा, बोले आप मुख्यमंत्री हैं। उस अशोक वाजपेयी को इन्होंने हरवाया, और क्या है, लखनऊ से आप सीट बाहर से पड़े हुए हैं सर, थोड़ा घमंड तो रहेगा। हाँ, तो ये पोजीशन है। जो आदमी अशोक वाजपेयी के पैर न छू पाया, इज्जत न कर पाया हो। और सर, जो सोने की चम्मच के साथ इंसान पैदा हुआ हो, उसके अंदर घमंड ना होना वो अलग बात है, क्योंकि घमंड तो उसके जीवन के साथ आ जाता है। देखिए, ये अखिलेश यादव सोने के चम्मच में पैदा नहीं हुए थे। बेचारा शिवपाल कैसे मेहनत करते थे, मुलायम सिंह कैसे पीटी सिखाते थे, छोटे से टीचर थे, हिंदी पढ़ाते थे, उस समय शोर से हो गए थे। मगर मुलायम सिंह का बहुत त्याग था, है, पीटी भी करा लेते थे सब, मतलब पीटी भी एक उसमें आता था, थोड़ा बहुत और कोर्स पढ़ा लेते थे। तो मुलायम सिंह ने कितनी मेहनत की, साइकिल से वो ढोते थे शिवपाल सिंह इनको। ये चांदी के चम्मच में नहीं पैदा हुए थे। माता जी इनकी बहुत पूजनी थी, साक्षात देवी थी, चूंकि मैंने देखा है। ये सर, जो बाहर विदेश में जाके पढ़ाई कर सकता है, वो सोने के चम्मच में नहीं पैदा होगा। विदेश में जाके इन्होंने डोनेशन से गए हैं, इतने योग्य नहीं थे, ये डोनेशन से गए। प्रोफेसर साहब सर गए तो हैं, गरीब आदमी कैसे जा सकता है, आप मुझे बताइए। बाद में ये चांदी का इन्होंने घर बना लिया। डोनेशन तो गरीब को भी नहीं मिलती। चांदी का घर बना लिया। हाँ, ये चांदी का घर इन्होंने बाद में बना लिया। और कैसे बनाया? क्या आमदनी का इतना जरिया था? ये सत्ता से कर लिया। वो सत्ता मलाई की लालच है, वही इनको सपने आते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, मैं सोने के महल पे हूँ, अब जो माधुरी इस भाव बिकेगी, हमारे उसमें दारू इस भाव बिकेगी, हमारे उसमें ज़मीनों के सौदे ऐसे होंगे, काउंटर होंगे, चुन चुन करके काउंटर होंगे, जिन आतंकवादियों और गाँववादियों पे मुकदमे मैं सब वापस ले लूँगा, हाई स्कूल इंटर में रिजल्ट बढ़वा दूँगा, नकल के पकड़ने वालों को पिटाई होगी, टीचरों की बेइज्जती होगी, नकल में रोक लग जाएगी, और अनौपचारिक रूप से ये सपने देख रहे हैं। उसी के तहत कह रहे हैं। खुद के घर पे क्या हो रहा है? एक कहावत है, 100 चूहे खा के हाजी हज को चले। ये स्थिति है इनकी। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि पीटीआई को बताया है उत्तर प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष ने कि सब फर्जी खबर दे रहे हैं। और रालोद के रोहित अग्रवाल ने एक्स में बाकायदे कहा कि सपा और कांग्रेस की सीटों के बंटवारे की पक्की मैं खबर बता रहा हूँ कि कांग्रेस 200 सीटें से कम लेगी नहीं। जी उसने खुद बताई। जी बिल्कुल। आज की चर्चा को सर यहीं विराम देते हैं, और देखा जाएगा कि आने वाले समय में जो अब अनुमान लगा लिया है अखिलेश यादव ने, ये अनुमान कितना ज्यादा धरातल पर आता हुआ नजर आएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अखिलेश यादव का जो अनुमान है आने वाले समय में कितना ज्यादा सही होता हुआ नजर आएगा, या फिर सिर्फ अनुमान है, या फिर कोई अंदरूनी खबर इनके पास थी, चाय पर चर्चा इनकी किसी के साथ हुई थी, तब उनको इस बारे में जानकारी हुई है। ये तो समय बताएगा। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा TV7 भारत। नमस्कार।